बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का बयान सामने आया है। मोहनलाल बड़ोली ने पीएम नेतृत्व को धन्यवाद दिया। नायब सैनी ने 9 सीटों पर जीत का प्रचार किया। जीत का प्रचार कराया नायब सिंह सैनी ने। तो मोहनलाल बड़ोली से खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने बिहार जीत को लेकर पीएम के नेतृत्व का धन्यवाद किया है। नायब सिंह सैनी के प्रचार को भी उन्होंने जीत में अहम योग्य बताया। कांग्रेस की वोट चोरी वाली बात को बड़ोली ने खारिज किया और कांग्रेस का झूठ जनता से पूरी तरह नकार दिया है। हरियाणा में घोटाला नहीं, कांग्रेस में ही घोटाले चल रहे हैं, ये भी कहना है मोहनलाल बड़ोली का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शैलजा हुड्डा में तालमेल नहीं है, अलग चल रही है रणनीति। हरियाणा में जो है कांग्रेस की रणनीति अलग चल रही है। मंत्रिमंडल फेरबदल की बात को भी उन्होंने निराधार बताया। 3 राज्यों की फोर्स ने आतंकी साजिश नाकाम की, इसको लेकर भी बयान सामने आया है उनका। जो दिल्ली में धमाका हुआ था, इसको लेकर ये बयान सामने आया है। तो मोहनलाल बड़ोली से खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने पीएम नेतृत्व का धन्यवाद किया है बिहार में जीत को लेकर। विभाग ने जो रेले चलाने का काम किया और यहाँ से वो लोकतंत्र के उस यज्ञ में अपनी आहुति डाल के आए हैं। इलेक्शन कमीशन का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एसआईआर के माध्यम से जो एक चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत की, किस प्रकार से 2 चरणों में चुनाव हुआ, किस प्रकार से निष्पक्ष तरीके के साथ चुनाव हुआ और बिहार की जनता ने भी इस चुनाव में बहुत बड़ा वोट परसेंटेज, जो पोलिंग वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम किया है। ये लोकतंत्र में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, लोकतंत्र की विजय है और लोकतंत्र के जश्न में सबने जो आहुति डालने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आत्मनिर्भर की भारत की कल्पना और जो विकसित भारत की कल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है, उस पर मोहर लगाने का काम बिहार की जनता। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि लोकतंत्र का तो हनन हुआ है और एसआईआर जिस तरह से करवाया गया तो वोट चोरी की गई है। अब लगातार वो राहुल गांधी हो, वो चाहे अखिलेश यादव हो या दूसरे नेता हो, लगातार यही सवाल उठा रहे हैं। अब जो कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी की बात करी थी, अब तो कांग्रेस ही चोरी होगी, अब तो कांग्रेस के उम्मीदवार ही चोरी हो गए। अब कांग्रेस के नेता ही इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई, उम्मीदवार चोरी हो गए, कांग्रेस चोरी होगी। अब तो बिहार से कांग्रेस चोरी हुई है और आने वाले चुनाव में जहां भी चुनाव होंगे, कांग्रेस इसी प्रकार से चोरी हो जाएगी। हरियाणा में किस तरह का असर देखते हैं बिहार चुनावों का? क्योंकि हरियाणा में भी एक बात चली है कि मंत्रिमंडल के अंदर कुछ फेरबदल हो सकता है। क्या कोई ऐसी संभावना नजर आ रही है कि मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल हो सकता है? ये कांग्रेस के लोग ही चला रहे होंगे कोई ऐसी बात। आज हरियाणा में एक बहुत बढ़िया सरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में चल रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में चल रही है और हरियाणा सरकार लगातार जो तीसरी बार हरियाणा में बनी है, 3 गुना गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी है। बड़ोली जी, जिस तरह से एक घटना हुई दिल्ली के अंदर, बम विस्फोट की घटना हुई और उसके तार जो हैं फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि हरियाणा के अंदर ही वो यूनिवर्सिटी स्थित है और किस तरह से वहां गैंग पल रहे थे, किस तरह से आतंकवाद पल रहा था। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का देश से प्रेम नहीं होता, वो देशद्रोही होते हैं और देशद्रोही कहीं भी पनप सकता है, किसी भी स्थान पर पनप सकता है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो। आतंकवादियों को पकड़ना, देशद्रोहियों को पकड़ना, ये हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा, हमारी फोर्स के द्वारा लगातार ये अभियान चलते हैं और एक बहुत बड़ा जो आतंकवादी नेटवर्क जिस प्रकार से पकड़ में आया है। हमारी 3 प्रांतों की पुलिस, दिल्ली प्रदेश, हरियाणा प्रदेश और जम्मू कश्मीर की पुलिस का जो संयुक्त अभियान चला और उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की और वो सुबह 10 बजे जिस प्रकार से वो पकड़ में आए और वो शाम को 6 बजे के आसपास जिस प्रकार से लाल किला के सामने उसने एक आतंकवादी घटना को जो अंजाम दिया है, ये देश में, दिल्ली में बहुत कई वर्षों के बाद बहुत बड़ी घटना घटी है। आज पूरा देश चिंतित है और हमारी जांच एजेंसियां अच्छे से काम कर रही हैं और जो भी उनके सेल एक्टिव हुए हैं, आतंकवादियों को घर से पकड़ना
ये हमारे पुलिस प्रशासन है, हमारी फोर्स लगी है। आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करना ये हमारी सरकार का उद्देश्य है और आतंकवाद को भारत की भूमि पर ना पनपे इस प्रकार का प्रयास हमारी सरकार का है। कांग्रेस पार्टी भी अभी नेता जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या राव नरेंद्र हैं, पूरा कांग्रेस विधायक दल राज्यपाल को ज्ञापन सौंप करके आया और कहा कि धान में घोटाला हो रहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था का बिल्कुल ठप हो चुकी है। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस? घोटाला तो कांग्रेस में ही हो रहा है। कांग्रेस अपने घोटाले को बताए पहले वो प्रदेश अध्यक्ष जो अभी नए नए बने हैं उनके बारे में किस प्रकार की बयानबाजी है, जो उनकी एक सद्भावना यात्रा चल रही है उसके बारे में क्या बयानबाजी है। बिहार में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास पर मोहर लगाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास जताने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बातों पर विश्वास करने का जो काम किया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो सरकार ने काम किए हैं और नीतीश कुमार का लगातार शासन है, एनडीए का लगातार शासन और उसके बाद 2025 में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ 202 के आंकड़े के साथ जो एनडीए गठबंधन को जिताने का काम किया है, मैं बिहार की तमाम जनता का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी वहां प्रचार किया और जहां जहां जिन जिन सीटों पर प्रचार किया सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीतने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 9 विधानसभाओं में बिहार के चुनाव में गए हैं और 9 की 9 100% रिजल्ट देने का काम किया है। और जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे बिहार में अनेक सीटों पर हम गए थे, वहां पर भी इसी प्रकार से जीत दर्ज करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी भी अभी नेता जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या राव नरेंद्र हैं, पूरा कांग्रेस विधायक दल राज्यपाल को ज्ञापन सौंप करके आया और कहा कि धान में घोटाला हो रहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था का बिल्कुल ठप हो चुकी है। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस? घोटाला तो कांग्रेस में ही हो रहा है। कांग्रेस अपने घोटाले को बताए पहले वो प्रदेश अध्यक्ष जो अभी नए नए बने हैं उनके बारे में किस प्रकार की बयानबाजी है, जो उनकी एक सद्भावना यात्रा चल रही है उसके बारे में क्या बयानबाजी है, शैलजा जी के बारे में क्या बयानबाजी है, सुरजेवाला जी कुछ बोलते हैं, हुड्डा जी कुछ बोलते हैं। घोटाला तो कांग्रेस पार्टी में है। बाकी